कि हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, इसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, आपका माइंडसेट। सोचिए, क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, वहीं दूसरा वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में, उनके माइंडसेट में। दुनिया के सबसे सफल लोगों के पास पैसा, रिसोर्सेज या टैलेंट से ज्यादा जो चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, वो है उनका माइंडसेट। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे माइंडसेट की उस अनोखी दुनिया के बारे में जो आपकी जिंदगी को वो दिशा दे सकती है जिसकी आपने हमेशा चाहत की है। चाहे वो आपके करियर गोल्स हों, फाइनेंशियल सक्सेस हो, रिलेशनशिप्स हों या फिर पर्सनल ग्रोथ, एक सही माइंडसेट आपकी जिंदगी के हर पहलू में चमत्कारिक बदलाव ला सकता है। कल्पना कीजिए, आज से कुछ सालों बाद आप अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। आपके पास वो सारी चीजें हैं जिनका आपने कभी सपना देखा था। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी जिसने उस मुकाम को हासिल किया है। वही सोच, वही माइंडसेट इस ऑडियो बुक में आपके साथ शेयर किया जाएगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं, कैसे अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान कर उनसे छुटकारा पा सकते हैं और कैसे खुद को वो इंसान बना सकते हैं जो हर मुश्किल हालात का सामना मुस्कुराकर करता है। लेकिन सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना होगा। इसलिए इस ऑडियो बुक में सिर्फ थियोरीज और आइडियाज नहीं हैं, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज, स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स और प्रूवन स्ट्रेटजीज भी हैं जो आपके माइंडसेट को रीवायर करेंगी। आपको बताएंगे कि कैसे अपनी सोच को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं ताकि चैलेंजेस में भी आपको हमेशा एक नया मौका दिखाई दे। दोस्तों, आपको पता है टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलोन मस्क से लेकर जे.के. राउलिंग तक, सभी महान हस्तियों ने एक चीज में मास्टरी हासिल की है, वो है उनकी माइंडसेट की स्ट्रेंथ। उन्होंने सीखा कि असफलताओं को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं, बस जरूरी है एक सही दिशा और सही माइंडसेट की। और यही हम इस ऑडियो बुक में बात करेंगे। आपको उस सही माइंडसेट की तरफ गाइड करेंगे, आपको वो पर्सपेक्टिव देंगे जो आपको अपनी जिंदगी की छोटी छोटी मुश्किलों से लेकर बड़े बड़े चैलेंजेस तक हर चीज में अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करेगा। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सक्सेस की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इस ऑडियो बुक को अभी लाइक करें और कमेंट में लिखें, दिस इज माई टाइम। चलिए दोस्तों, माइंडसेट की इस ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप वो सब सीखने वाले हैं जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, एक सही माइंडसेट में कितनी पावर होती है, कभी सोचा है? माइंडसेट यानी हमारी सोचने का तरीका। माइंडसेट वो लेंस है जिससे हम अपनी जिंदगी को देखते हैं। हमारी हर सोच, हर विश्वास और हर रिएक्शन इसी माइंडसेट से निकलती है। लेकिन सवाल ये है, माइंडसेट में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी की पूरी जिंदगी बदल दे? इस बात को समझने के लिए हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एक पावरफुल स्टोरी और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के जरिए इसकी गहराई में जाएंगे। दोस्तों, एप्पल के को-फाउंडर स्टीव जॉब्स का माइंडसेट एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। जब 1985 में जॉब्स को खुद अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी भी इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नए चांस की तरह लिया। जॉब्स ने उस समय कहा था, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव पीरियड्स ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है कि उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसी नजरिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार
एप्पल को भी समझ में आया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी चीजें कभी दुनिया के सामने नहीं आती। उनके माइंडसेट ने उन्हें उस फेलियर में भी एक नई शुरुआत का मौका दिया। जब हम चुनौतियों को मौके की तरह देखना सीखते हैं तब माइंडसेट की असली ताकत नजर आती है। दोस्तों, एक पुरानी कहानी है जो आपको माइंडसेट की असली ताकत समझा सकती है। एक दिन एक दादा अपने पोते को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सिखा रहे थे। उन्होंने कहा, हम सब के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जेलसी से भरा होता है। दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, करेज और लव से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। पोते ने सोचा और पूछा, दादाजी, तो आखिर जीतता कौन है? दादा ने जवाब दिया, जो भेड़िया को तुम खाना दोगे वही जीत जाएगा। ये कहानी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी में कौन सा माइंडसेट हावी रहेगा। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस सोच को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीज़ों के रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, माइंडसेट मेन दो टाइप्स के होते हैं। पहला है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि उनकी एबिलिटीज और स्किल्स फिक्स्ड हैं। वे चुनौतियों यानी चैलेंजेस से डरते हैं, फेलियर्स से भागते हैं और क्रिटिसिज्म को बुरा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को लगता है कि वे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं तो वे यह मान लेते हैं कि वे कभी भी इस स्किल में सुधार नहीं कर सकते। इस तरह के सोचने से उनकी पर्सनल ग्रोथ रुक जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वे किसी भी स्किल या एबिलिटी को प्रैक्टिस और लर्निंग के जरिए डेवलप कर सकते हैं। ये लोग चैलेंजेस को एक्साइटमेंट के साथ फेस करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और हमेशा इंप्रूवमेंट की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से बास्केटबॉल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनका ग्रोथ माइंडसेट उन्हें लगातार इंप्रूव करने के लिए मोटिवेट करता रहा और आज उन्हें बास्केटबॉल का लेजेंड माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ बदलना चाहते हैं तो मैं कुछ आसान और प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए। दोस्तों, पहली स्ट्रेटजी है सेल्फ रिफ्लेक्शन। खुद से सवाल करें कि जब आपको किसी सिचुएशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है तो आप उसे कैसे देखते हैं। क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं या इसे एक इम्प्रूवमेंट का मौका मानते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी है लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स सेट करें। अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित न रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय ऐसा गोल रखें कि मुझे कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। इससे सीखने पर ध्यान रहेगा। दोस्तों, तीसरी स्ट्रैटेजी है क्रिटिसिज्म को एज अ फीडबैक लें। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे दिल पर न लें और डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट में क्रिटिसिज्म आपको इंप्रूव करने का पहला कदम देता है। दोस्तों, एक पावरफुल माइंडसेट आपकी जिंदगी को उस दिशा में ले जा सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना की भी नहीं थी। इसका असली मतलब है अपनी सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी, नॉट अ थ्रेट। अगर हम इस कोट पर गौर करें तो समझ में आता है कि माइंडसेट की असली ताकत हमारी सोच को पॉजिटिव और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड बनाने में ही है। तो याद रखें, सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। माइंडसेट को पावरफुल और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाने से आपकी जिंदगी की हर छोटी बड़ी मुश्किलें आपके लिए एक नए मौके की तरह होंगी। चलिए दोस्तों, ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच के डिफरेंस को और गहराई से समझते हैं। हमारी जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा कारण होता है हमारा माइंडसेट, और खासकर यह कि हमारा माइंडसेट कैसा है, ग्रोथ माइंडसेट या फिक्स्ड माइंडसेट। हमें इस डिफरेंस को समझने के लिए अपने आसपास के लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज ही हमें इस पर विश्वास दिलाने के लिए काफ़ी हैं। एक गांव में दो दोस्त थे, अर्जुन और समीर।
दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे।